हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज में आपने मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने अब तक सर्कल्स खत्म कर लिया है, लीनियर इक्वेशन ट्यूटोरियल्स खत्म कर लिया है, पॉलिनॉमियल्स खत्म कर लिया है। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मैंने पूरा तुमको कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में दे दिया था। ठीक है, जो आपने देख लिया होगा। अब जो आज हम करने वाले हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल एक्सरसाइज, जैसे अपन हर चैप्टर में करते आए, एग्जाम्पल्स अलग से होंगे, फिर जो एक्सरसाइज की जो अलग वीडियो है वो अलग आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर एग्जाम्पल दो ही है तो हाँ ठीक है, वो जस्टिफिएबल है कि वो जो वीडियो रहेगी, मतलब ये वाली जो वीडियो रहेगी वो छोटी रहेगी। ठीक है, आज से हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। बेसिकली देखो, एक चीज़ मेरे को पिछली क्लास की तुमको क्लियर करनी है। जैसे मान लो बताता हूँ, अभी क्लास 10th चैप्टर 11 है ना। पिछली क्लास में मैंने तुमको बताया था कि एक पॉइंट से जब दो रेडियस निकल रही होंगी, मतलब जो बेसिकली सेगमेंट वाले सेक्शन में मैंने तुमको बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये आर हो गया और ये आर हो गया और ये कोई एंगल थीटा हो गया। मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, वो था हाफ इंटू दोनों साइड्स, मतलब ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स और साइन थीटा। मतलब जो थीटा तुमको थीटा जो दे रखा होगा, मतलब थीटा की जो भी वैल्यू 45, 90 जो भी दे रखी होगी। ठीक है, इसी को एक दूसरा फॉर्म भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये a इंटू बी है, मैंने कल सोचा कि इसको r इंटू आर ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स तो देखो r ही है बेसिकली। ये क्या है, एक इस तरीके से तो बनेगा, सॉरी इस तरीके से तो बनेगा ये, है ना। तो मतलब अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो ये ए और बी दोनों साइड्स तो आर ही है ना, जिनके बीच में एंगल थीटा है। मतलब हाफ इंटू आर भी तो लिख सकते हैं इसको। और साइन थीटा क्या हो गया, जो भी तुम्हारा साइन थीटा तुमको दिया हुआ रहेगा। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो तुमको स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये वाली चीज़ है। लेकिन एक इसके साथ कंडीशन है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर थीटा की वैल्यू। वैसे ट्रू तो बहुत वैल्यूज के लिए, लेकिन एट योर स्टैंडर्ड इट इज ओनली ट्रू फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज, बिकॉज वी हैव लर्नड ओनली दीज 5 वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। हमको थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री निकालना नहीं आता है अभी। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते हैं उसको। अगर ये थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है, सिर्फ ये 5 वैल्यूज अगर थीटा की दी हुई हैं, तो हम बेझिझक होके आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 लगा देंगे। समझ में आ रही है बात। लेकिन थीटा की वैल्यू वही होनी चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल में जिनकी तुमको वैल्यूज याद है। बेसिकली साइन 0 क्या होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ये क्या होता है वही तुम लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं तुमको बोल दूं कि थीटा 150 है, ठीक है, तो तुम साइन 150 तो नहीं निकाल सकते हो ना। ठीक है, क्योंकि तुमको ये करवाया नहीं गया 10th में, है ना। ये रीजन है जो मैं तुमको कंडीशन बता रहा था, मेरे को याद नहीं आ रही, जो वो कंडीशन यही है कि थीटा की वैल्यू वही होनी चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज दे रखी है ना, वही वैल्यूज होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरे को एक छोटी चीज तुमको पॉइंट आउट करके बतानी थी अलग से। ठीक है, इसके बाद में हम सीधा एग्जांपल्स खत्म करेंगे, एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। याद रख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का तीसरा फॉर्मूला तुमको मिल रहा है 10th क्लास में। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, मतलब इस आर स्क्वायर को, मतलब देखो ये तो पर्टिकुलरली इस ट्रायंगल का हो गया। ठीक है, लेकिन जो बेसिक वो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हाफ इंटू साइड ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। समझ गए। तो ये a इंटू बी यहाँ पे अपने r है, इसलिए हमने इसकी जगह भी r और इसकी जगह भी r रख के आर स्क्वायर बाई 2 कर दिया और साइन थीटा, इसीलिए आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा हो रखा है ये, या फिर इसको ऐसे बोल दो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, सिर्फ इतना सा रीजन है। ओ सॉरी, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना था तो प्लीज बैक में जाके ले लेना, भूल गया, सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, तो आज से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के। ठीक है, और शुभारंभ करते हैं आज क्लास का। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 पे आएंगे। एग्जाम्पल 1 देखो भाई, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना मतलब इजी है, ये पढ़ा चुका हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर हो गया इस तरह का कोई। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसकी रेडियस 4 है, मतलब ये 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, एंड द एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री निकाल, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। हमको मेजर और माइनर दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है। इसने ऐसे बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी निकालना है। बेसिकली एक चीज बताओ मेरे को, देखो हमको दिया हुआ क्या है, r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर,
ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सॉरी, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर एज वी हैव रेड, ये पढ़ा हमने, ठीक है। अभी मेरे को अगर माइनर सेक्टर का निकालना होगा तो मेरे को थीटा माइनर सेक्टर का चाहिएगा, अगर मेरे को मेजर सेक्टर का निकालना होगा तो मेरे को थीटा ये वाला चाहिएगा, ठीक है। तो इसका थीटा क्या हो गया 360 माइनस 30, ये करोगे ना तो ये कितना हो गया 330 डिग्रीज नहीं हो गया क्या, समझ गए बात को। तो ये बाहर वाले का क्या हुआ, ये हुआ, मतलब ये तुम्हारा माइनर सेक्टर हो गया और ये तुम्हारा मेजर सेक्टर हो गया। मेजर सेक्टर का और माइनर सेक्टर में सिर्फ थीटा का फर्क आएगा, आर सेम रहेगी बेसिकली, ठीक है। तो एरिया माइनर सेक्टर का अगर अपन निकालते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली पढ़ने की चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा माइनर सेक्टर के लिए क्या है 30 डिग्रीज, मतलब कि 30/360 इंटू 22/7, 1 मिनट, पाई की वैल्यू देख लेते हैं अपन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, उस हिसाब से काम आएंगे। क्वेश्चन में भाई पाई की वैल्यू तुमको दे रखी है 3.14, तो 3.14 ही यूज़ करनी है हमको, ठीक है। बेसिकली देखो पाई की वैल्यू अगर हमको 3.14 दे रखी है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पाई इक्वल्स टू 314/100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉइंट आगे नीचे 2 0 लगाए बस, ठीक है। तो 314/100 आया, इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 × 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर सर आपको आता नहीं, क्या 16 लिख सकते थे, लेकिन जितना टुकड़ा रहेगा ना इस चीज़ में उतना अपने को फायदा है। 16 आ जाएगा तो एक साथ 16 टेबल बोल नहीं पाओगे तुम, ठीक है, आते भी नहीं होगी यादों को, इसलिए इसको जितना टुकड़ों में रखो कैलकुलेशन को उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से जाएगा 12 टाइम्स, 1/12 तो ये हो गया, ये 4 से जाएगा 3 टाइम्स, मतलब बेसिकली बचा क्या 1/3 तो यहाँ बचा, इंटू 314/100 इंटू 4 ये बचा, ठीक है। बेसिकली क्या बच गया ऊपर 314 इंटू 4/300, 3 × 100, ठीक है। 4 4 जा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 1, अरे एक तो मार करके क्या हो जाता है यार, 4 4 से क्या हुआ 16, ठीक है, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 4 3 12, 1 2 5 6/3 इंटू 100, ठीक है। बेसिकली अब इसको डिवाइड कर लो, देखो मैं 100 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 अपने को सिर्फ 2 जीरो पॉइंट दे देगा ऊपर, 3 से मैंने इसको काटा तो 4 टाइम्स, 1 टाइम, 2 6 3 8 जा 24 टाइम, और 2 0 3 6 जा 18, ये इस तरह का कुछ आ जाएगा, ठीक है। और तुमको नीचे 2 जीरोज मिले हुए, ठीक है। तो बेसिकली 2 जीरोज क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाते हैं ना, पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, तो मतलब ये 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इसका जो एरिया आया है वो 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा माइनर सेक्टर। अब इसी तरीके से हम मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा बस उसमें थीटा चेंज होगा, फटाफट देख लो तुमको अगर किसी कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत है तो। चलो वापस आएंगे, अब अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका मेरे को लगता है तुमने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी तुमने लेना था तक ले लिया होगा, ठीक है। इसको मैं मेजर लिखूंगा यहाँ पे, देखो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब कि यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30, तो इधर काम आ गया, पूरा 360 होता है, 360 में 30 गया तो 330 डिग्रीज नहीं रहेगा, ये बिल्कुल रहेगा। अब इसका एरिया निकाल दो, थीटा बाई 360 मतलब 330/360, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू 314/100 बता चुका हूँ, इंटू आर स्क्वायर वही 4 × 4 वही गणित लगेगी। अब देखो इधर देखते जाओ, 0 0 कैंसिल हुआ, 3 11 जा और 3 12 जा, 11 12, ये 4 से गया 3 टाइम्स, मतलब इधर क्या बच गया 11/3 बच गया सिर्फ, इंटू इधर क्या बच गया 314/100 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 1 ले लेंगे इसको। एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या ये 11 × 314 इंटू 4 हुआ और अपॉन में क्या 3 × 100 नहीं हुआ क्या, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्या अपन ने, 1256 आया था ना, और इसको ऐसा कैसा लिख दो और इसको 3 × 100 लिख दो, ठीक है। बेसिकली क्या होगा अरे 314 इंटू 4 1256 आया, ये 11 ऐसा कैसा लिख दिया 3 × 100, अब 1256 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55 और 6 कितना हो गया 61, 6 कैरी, 11 2 22 6 28, 2 कैरी, 11 में जा 11 2 13, ये आया अपॉन 3 × 100,
ठीक है। फिर से मेरे को इसको 3 से काटूंगा और 100 के सिर्फ पॉइंट्स काम में लूंगा, पूरा 3 मल्टीप्लाई करके और 300 से डिवाइड मत करने लग जाया करो, ठीक है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। देखो ये 3 से कटेगा, कितने टाइम कटेगा, 3 4 12, 1 8, 3 6 18, और 1 उतरेगा 0 आएगा, 3 5 15, 0.10339 ये हुआ। तो मतलब बचा क्या, 4605.3 अपॉन 100, ये 2 जीरो थे। अब जो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड जो मैं अपने तरीके से कर रहा हूं तुमको समझ में आएगा अगर धीरे धीरे मेरे साथ चलोगे तो। इफ नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। अब मैं 2 जीरोज है तो इसको इधर लेके जाऊंगा, लेफ्ट में एक इधर एक इधर, तो मतलब मेरा एरिया क्या आया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर का एरिया आ गया 46.05, ठीक है, सही है। बुक वाले ने 46.1 लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, अच्छे से बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 की तरफ जंप करूंगा। एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि उसमें सेगमेंट है, सेगमेंट का सेक्टर का एरिया निकालना सीख लिया, मेजर का भी और माइनर का भी। अब सिमिलरली सेगमेंट का एरिया निकालना कैसे निकालते हैं वो अब सीखेंगे सेकंड एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, देखो एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बाई बी शोन इन द फिगर 11.6 इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 सेंटीमीटर 120 डिग्री सॉरी और पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए बोला है। तो पहले अपन डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं सेम, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में जो भी हमको डायग्राम दे रखा है, एग्जाम्पल 2 इसमें डायग्राम क्या दे रखा है हमको, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ये तुम्हारा पॉइंट हो गया O, तुम्हारा कोड हो गया, ठीक है। इसको ऐसे अटैच करना है, इसको ऐसे अटैच करना है, ठीक है। O A B और ये Y पॉइंट का ही यहाँ पे है, ये कोई Y पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। बेसिकली फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट A Y B, हमको निकालना किसका एरिया है, A Y B मीन्स मेरे को ये एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन में मजा आएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 21 120 डिग्री, ये 21 है, ये भी 21 है और ये 120 डिग्रीज है, बराबर। पॉइंट O लिख दिया अपन ने, बस पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है और बस और कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 120 डिग्रीज और हमको, अच्छा बढ़िया है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज आई है तो r² sin थीटा लगाना तुम कर लोगे। अगर थीटा की वैल्यू दी हुई कम होगी तो अब तुम्हारे पास वो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें r² sin थीटा नहीं लगेगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है 22/7, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। हमको बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है। मेरे को एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया सेगमेंट, क्या हमको नहीं पता है कि एरिया सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमको नहीं पता है क्या, पता है ना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को अगर इसका एरिया निकालना है, मतलब मेरे को सेगमेंट अगर ए वाई बी का एरिया निकालना है तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी में से मेरे को माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए बी, ये तो हुई ना बात, ठीक है। मतलब मेरे को एक बार तो ये निकालना पड़ेगा और एक बार ये निकालना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तब मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी आएगा। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से, बराबर। थीटा मेरे को क्या गिवन है यहाँ पे 120 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है क्वेश्चन में और r 21 इंटू 21 दे रखा है, ठीक है। ये 7 है, ये 3 बार कटेगा, ठीक है। ये 120, ये 3 बार कटेगा, 0 से 0 काटोगे 12 3 36 होता है और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अरे यार तो बहुत जल्दी कटेगा, बढ़िया। बचा क्या देखो 21 22, बस यही बचा 21 इंटू 22, यही बचा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
चलो मैं वैसे कर देता हूँ, 21 1 22 होता है, 2 कैरी, 21 2 44 2 46, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। बाकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर करना है तो बता देता हूँ, अगर 21 × 22 तुमको ट्रिक से करना है तो या तो इसका स्क्वायर लो, या तो ये तरीका है कि 21 का स्क्वायर में 21 ही ऐड कर दो और 22 के स्क्वायर में से 22 को माइनस कर लो। 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस 21 करोगे तो 462 आ जाएगा। सिमिलरली 22 के स्क्वायर 484 होता है, माइनस 22 करोगे तो 462 आ जाएगा। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के। आइदर पिक अप द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर इट एंड एड द सेम नंबर टू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, और अगर लार्जर नंबर ले रहे हो तो स्क्वायर प्लस द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर प्लस लार्जर नंबर। ठीक है, बेसिकली ये दो ट्रिक है। ये अच्छा लग रहा है ये कर लो, ये अच्छा लग रहा है ये कर लो, या फिर ये अच्छा लग रहा है ये कर लो। और अगर यही पसंद है तो भाई क्या ही बोलूं तुमको, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चीजें सीखो, दूसरी स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब बेसिकली मेरे को इन ये दो चीज़ें चाहिए थी, इन दोनों में से मैंने ये तो निकाल लिया, ओ ए वाई भी। तो ठीक है, मतलब मेरा ओ ए वाई भी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओ ए वाई भी मेरा क्या आया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। अब इसको मिटा देंगे अपन, ये मिटाएंगे नहीं, नीचे कर लेते हैं, बाद में अगर जगह कम पड़ी तो मिटा लेंगे। देखो अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये निकालना मेरे को। ठीक है, मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या इस ट्राइंगल को एक बार अलग से बना लो, यहाँ पे बना लो इसको ऐसा कैसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये तो ज़्यादा हो गया, अरे यार ऐसा बना लो। ठीक है, बेसिकली ये तुमको क्या दे रखा है 21, ये भी तुमको क्या दे रखा है 21, ये तुमको क्या दे रखा है 120 डिग्रीज, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा अगर लगाओगे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अगर लगाओगे यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, साइन 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बराबर, ये निकालनी पड़ेगी। अब ये निकालनी पड़ेगी ना तुमको, तो ये अपन ने सीखा नहीं है अभी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली इसमें तुम्हारा सर्कल्स काम आएगा, इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आइदर तुमको थीटा ऐसा दे रखा है, इसको तुम साइन 90 आ गया फट से निकाल दोगे, साइन 60 आ गया फट से निकाल दोगे। ठीक है, तो वो अगर चीजें आ रही है तो बहुत बढ़िया ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, वरना तुमको जो अब मैं करूंगा वैसे करना पड़ेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, सिर्फ सुनो मेरी बात, एक चीज बताओ, मैं यहाँ से अगर कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? ये पॉइंट सेंटर का था, ये कोई मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया 90 डिग्री पे। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पी। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया अगर मेरा उससे नहीं आ रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा से, तो मैं कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ट्रिकी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो भी निकालना है। ठीक है, देखो हीरोन्स फॉर्मूला अगर निकालना है तो एक साइड, दो साइड, तीनों साइड चाहिए, बराबर। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालना है अगर, तो इसका अगर बेस देखूं मैं तो ए बी है और हाइट देखूं तो ओपी है। तो अगर मैं बेस निकाल ही रहा हूं, समझ लो मेरी बात को, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला के लिए भी ए बी तो निकालना ही पड़ेगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए भी ए बी तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को ए बी निकालना ही है तो फिर मैं एक हाइट और निकाल के सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा उनको। मैं इतना ट्रिक क्यों करूंगा कि पहले मैं ये पूरी निकालूं, उसके बाद में मैं उनको एस एस माइनस ए वो सब करूं। ठीक है, तो बेसिकली इसका अपन कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या हो गया इसका, ए बी इंटू ओपी हाइट। ठीक है, मतलब मेरे को ए बी और ओपी चाहिए। ठीक है, अब हाथ धो के इनके पीछे पढ़ना पड़ेगा। इनके पीछे पढ़ने का तरीका क्या है, ये देखो यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल कौन कौन से हुए, ओपीए एंड ट्राइंगल ओपीबी। क्या मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकता क्या? सुनो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ। मान लो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मैं ये कर सकता हूँ ना कि एपी बराबर पीबी है, कर सकता हूँ, और मेरे एंगल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये एंगल्स अगर मेरे आ गए तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इनके साइड्स को निकाल सकता हूँ। ठीक है, साइड को कैसे निकालेंगे, साइन 60 निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब वो जो चीज़ें यूज़ करके करते हैं ना अपन, जो हाइट एंड डिस्टेंसेस में किया है तुमने, वो करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज़ देखो, ये हाफ इंटू ए बी इंटू ओपी है, मेरे को ए बी और ओपी दोनों निकालना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत क्या है, क्या कि पहले तो एक तो ये दोनों बराबर हो जाए, और मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये एंगल बराबर है,
ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अपने एजेंडा है। अब मैं इसको कांग्रेंट कैसे प्रूव करूंगा भाई, ओ ए ओ बी बराबर है, ओ पी बराबर है, और ओ पी ए ओ पी भी बराबर है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गया, ठीक है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी हो गया, ये कॉमन है, ये आर है, ठीक है। और एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी बाय आर एच एस, ठीक है। ठीक है, ये आरएचएस आ गया। अब आरएचएस आया तो सीपीसीटी से क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एपी इक्वल्स टू पीबी है भाई, बोल सकता हूं ना सीपीसीटी से, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। और क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एंगल ओ नहीं एओपी सॉरी एओपी इक्वल्स टू एंगल बीओपी, बोल सकता हूं ना। तो मेरा ये बेसिकली 60 डिग्री हो गया और ये बेसिकली ये भी 60 डिग्री हो गया। अब ये 90 ये 60 तो ये 30 हुआ, सिमिलरली ये 90 60 तो ये 30 हुआ, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ तक अगर तुमको समझ में आ गया है ना तो ये फटाफट काम होएगा। इसके आगे मतलब यहाँ तक हो गया ना तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वापस देख लो मैंने क्या किया, मेरे को इस ट्रायंगल को उठाना है, इसके दो टुकड़े करने, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी में क्या करूँगा, इसको इसको बराबर कर दूंगा और इसको बराबर कर दूंगा, दोनों में से जो तुमको लेना है वो ले लो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे लाइन गिरती है तो वैसे भी हाफ होती है, तो अगर तुमको ये प्रूव नहीं करना है तो तुम ये भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। दोनों ही चीजें हमारे काम की है, ठीक है। 60 से क्या होगा, ये 30 30 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा लगा के और ये साइड निकाल लूंगा, ठीक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंसेस में किया था। और वो हाइट एंड डिस्टेंसेस में हमने क्या किया था उस पर ध्यान देना। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, अगर इस ट्राइंगल को मैं अगर इन ट्राइंगल एओपी कोई भी एक ट्राइंगल ले लोगे उससे भी काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इन बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल ओएपी ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या ये बोल सकता हूँ, देखो पहली बात तो ये, अगर ये एंगल लोगे और ये एंगल लोगे, दो एंगल लेने का ऑप्शन तुम्हारे पास, ट्राइंगल तुमने मान लिया ये है, ठीक है। इन दोनों में दो ऑप्शन है, जो एंगल लोगे उसके साथ वाला हमेशा बेस होता है, याद रखना, ठीक है। अगर मैं 30 लूंगा तो मेरा ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेनियस तो 90 के सामने वाला होता ही है, मतलब ये तो हाइपोटेनियस का काम करेगा। मैं चलो बोल रहा हूँ मैं 30 लूंगा तो 30 के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, ठीक है। अब परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, सर इन सबसे फायदा क्या है, ये देखो फायदा क्या है। मेरे को एक चीज बताओ, क्या साइन 30 अगर मैं बोलूंगा तो साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बराबर। ये चीज आती है नहीं आती है तो अभी के लिए सीख लो कि साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और कॉस थीटा हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ट्रिग्नोमेट्री की चीजें हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे तुमको अगर खोल के पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे साइन थीटा का केस लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, ओपी, तो मतलब ओपी अपॉन हाइपोटेनियस का ओए काम कर रहा है, ओए, ठीक है। और थीटा की जगह में क्या 30 डिग्री नहीं रख सकता, रख सकता हूं। साइन 30 1/2 होता है इक्वल्स टू ओपी कितना दे रखा है मेरे को, कुछ नहीं दे रखा, ओपी तो मेरे को निकालना है, तो ओपी को मैं ऐसा कैसा रख दूंगा। ओए क्या दे रखा है मेरे को 21, ये आया 21, मतलब मेरा ओपी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे दोनों साइड तो ट्वाइस ऑफ ओपी इक्वल्स टू 21 हो गया। मतलब ओपी मेरा कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर नहीं आ गया क्या, ठीक है। मतलब मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो दो साइड चाहिए थी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में से, वो तो निकल गई ना, ये तो 21/2 सेंटीमीटर आ गई ना, ठीक है। ये तो अपन ने साइन की मदद से निकाली, अब ये मैं निकालूंगा कॉस की मदद से, क्योंकि कॉस में बेस है। मेरे को चाहिए क्या था बेसिकली, ये परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए था, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस चाहिए मेरे को, ठीक है। ये बेस आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ बेस निकालूंगा। बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस अपॉन हाइपोटेनियस आता है, ये देखना है हमको। जो दो साइड्स चाहिए, हमको जो साइड्स चाहिए, देखो एक तो मिली हुई है, अब मेरे को मान लो पहले परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं देख लूंगा भाई साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है तो मैं साइन 30 की वैल्यू रख सकता हूँ, परपेंडिकुलर तो मेरे को निकालना ही और हाइपोटेनियस की वैल्यू रख सकता हूँ, tan नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जब मेरे को बेस निकालना है तो मैं सोचूंगा मेरे को बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है, अब बेस और हाइपोटेनियस, बेस निकालना और हाइपोटेनियस दे रखा है सॉरी, तो मैं cos 30 लगा सकता हूँ ना यहाँ पे, cos 30, बेस का वैल्यू क्या हो गया AP और हाइपोटेनियस का वही OA,
ठीक है। वही AP अपॉन OA कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, cos 30 कितना होता है √3/2, ये तो याद होनी चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब 21 √3 तो इधर आया और ट्वाइस ऑफ AP इधर आया, मतलब AP का वैल्यू कितना हो गया, AP का वैल्यू इसको इधर भेजूंगा 21 √3/2 नहीं हो गया क्या, ये हो गया ना, ठीक है। लेकिन AP का वैल्यू मेरे किसी काम का है क्या, इतने से का नहीं है ना, मेरे को क्या करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि AP इंटू 2 ही मेरा AB होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो मतलब AB का वैल्यू AP इंटू 2 करोगे तो AB आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 √3/2 इंटू 2 कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा AB कितना आ गया 21 √3 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया, सिंपल है। अब मेरे को ये भी मिल चुकी है और ये भी 21 √3 सॉरी, ये भी मिल चुका है, ठीक है। अब मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आराम से लगा सकता हूँ, ठीक है। देखो एरिया ट्राइंगल OAB निकालना है मेरे को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस मेरा कितना हो गया 21 √3 और 21/2, 21 √3 और 21/2। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये सब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई ये इससे ये इससे ये इससे, तीनों आपस में होंगे, तीनों आपस में होंगे, मतलब नीचे तो मेरा 2 × 4 आ गया, 2 × 2 2 × 4, ऊपर क्या आ गया 21 × 21 कितना होता है 441, 441 के साथ में √3, मतलब 441 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्या, बेसिकली इसका एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। किसी को भी दिक्कत है, ये मेरे को पता है ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, वापस देख लो, कुछ नहीं करना इसमें, ट्राइंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया मैंने, दोनों साइड्स को निकाला किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मैं दोनों साइड्स निकालूंगा, उसके बाद मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पुट करूंगा और एरिया आ जाएगा। अब बस इनको इसको और इसको माइनस करना और कुछ नहीं करना, वैल्यू जरूर रूट में आ सकती है, ट्रिकी आ सकती है, लेकिन यहां तक भी पहुंच जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन मोस्ट चांसेस में सही होगा पूरा, समझ रहे हो। और करना कुछ भी नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी ये वही है जो तुम 9th में किया है, तुमने पूरे सर्कल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी किया है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में मेरे को लगता है कोई खासा दिक्कत आएगी, ठीक है। CPCT से प्रूव क्या करना है मैंने तुमको बता दिया है, तो इन दोनों को करो या फिर इस एंगल और इस एंगल करो, बेसिकली इन दोनों को एंगल को करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो तुम वैसे ही बोल सकते हो कि सेंटर से जब लाइन कॉर्ड पे गिरती है तो हाफ हाफ होती है, ठीक है भाई, सुनो, ठीक है। अभी दोनों बराबर कर दिए तो ये 30 आया, अब मैं बेस पकड़ूंगा एक, चाहे तो मैं 60 को पकड़ूंगा चाहे मैं 30 को पकड़ूंगा, अगर तुमको यहां से 30 ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई मैंने 30 करके समझाया तो तुम 30 ही करते रहो हर क्वेश्चन में, मतलब बेसिकली ये वाला ही लेते रहो, बाकी तुमको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो बेसिकली चेंज कुछ नहीं होगा, जो एंगल ले रहे हो उसके साथ वाला बेस होता है हमेशा, याद रखो, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने वही किया, उसके बाद में साइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर निकालना था और हाइपोटेन्यूस मेरे को दे रखी है और sin 30 मेरे को पता है, मेरे को वैल्यू याद है, ठीक है, तो मैं ये करके वैल्यू निकाल सकता हूं। अरे अगर कहीं 3 वैल्यू है तो 3 में से 2 वैल्यू है तो तीसरी वैल्यू निकल जाती है ना अपने आप ट्रांसफर करके, वही तो किया, sin 30 हमको पता था, OP हमको पता नहीं था, OA हमको पता था, तो इसकी जगह रखूंगा और इसकी जगह रखूंगा तो OP अपने आप आ जाएगा ना। सिमिलर केस मैंने ये निकालने के लिए किया, AB निकालने के लिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों आई, दोनों को आने के बाद में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पुट कर दिया और एरिया आ गया, खत्म। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब ये हो गया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, एक बार के लिए मर जाता हूं पूरा, ठीक है। पर्टिकुलरली इस पार्ट का स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से जरूरी है अगर वापस बाद में समझना है तो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे दोनों एरियाज आ गए, अब मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, ये होते हैं सेगमेंट के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में 5 मार्कर्स में, समझ रहे हो बात को, इतनी मेहनत करोगे 5 नंबर मिलेंगे इसके, और जिसमें कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस लिखने के लिए। जैसे सर्कल्स का जो आखिरी क्वेश्चन था, शायद कौन सा वो क्वेश्चन था एक, जिसमें ऐसे ट्रायंगल आ रहा है, बीच में सर्कल बनना है, साइड्स वगैरह निकालनी थी, उसमें वो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वो क्वेश्चन बस लेंदी है, वैसे ही ये क्वेश्चन बस लेंदी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आ गया है जो तुमने कभी किया नहीं हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ AYB सेगमेंट, अरे यार एक तो ये मार्कर खा गया मेरे को, देखो एरिया AYB सेगमेंट का कैसे निकालूंगा मैं, इसमें से इसको माइनस करना था मेरे को, ठीक है। तो 462 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये रख सकते हो। इसके बाद में एक चीज़ और करना, क्या करना है तुमको, देख लो, ये बनाया, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ,
इसमें से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, मतलब बेसिकली पहले इसको एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, अगर दोनों में से कुछ कॉमन लेना है तो फ्रैक्शन बना लिया मैंने, 4 ले लिया एलसीएम, 1 4 जा 4 इंटू 462 ये आएगा माइनस 4 1 जा तो 1 इंटू ये तो 1 इंटू 4 1 जा 1 इंटू 441√3 तो ये सेम टू सेम ही आ जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 इंटू 462 मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, क्या 462 में कि तुमको ये नहीं पता 21 इंटू 22 था, ये किया था भी हमने, और ये भी 21 इंटू सॉरी ये भी 21 इंटू 21 होता है, ये भी किया था हमने। ठीक है, मतलब कि बेसिकली ये क्या हो गया, 21 इसमें से भी निकाल सकता हूँ, 21 इसमें से भी निकाल सकता हूँ, दोनों में कॉमन है, और नीचे 4 दोनों में कॉमन है, मतलब मैंने 21/4 निकाला कॉमन। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, 21 तो गया है ना, ये भी गया, तो 22 4 जा 88 बचा ना सिर्फ यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 21 बाहर आ गया तो एक 21 बचा सिर्फ, और ये √3 बच गया, और 4 तो बाहर आ ही गया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना ही रहेगा तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट आया है, एरिया सेगमेंट AYB। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हर क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो उसकी थ्योरी होती है, हमको कहानी याद करते हुए चलनी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर तुमको कहानी भी समझ में आ गई है ना, तो मैं तुमको अश्योर कर सकता हूँ कि आने वाले 1 या 2 क्वेश्चन में तुम सेगमेंट में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा करने को, बस लेंदी है, चीजें बहुत सारी एक साथ आ रही है इसमें, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि तुमको ट्रिक लगा के कुछ आएगा नहीं, ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास बहुत है, ये वैसे मेरे को लग रहा था छोटी क्लास रहेगी, छोटी तो रही नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ कल एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस लेके। ठीक है, उसमें सेगमेंट भी होगा, सेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए बिल्कुल देखना, अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 11.1 का एग्जांपल नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्स, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्री बोर्ड्स। ठीक है, तो मेरा एडवाइस रहेगा इस क्वेश्चन को वापस एक बार देख लेना रिवाइंड करके, तुमको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और समझ में आने के बाद से ही एक बार खुद से कॉपी में करना इसको 2 या 3 बार खुद से कर लिया तुमने, तो आगे आने वाला कोई भी सेगमेंट क्वेश्चन तुमको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, और इसको नेग्लेक्ट करके चलोगे तो बेटा नहीं होने वाला फिर ये। ठीक है, और यही क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आएगा। सेक्टर वाले क्वेश्चन 2-3 नंबर में निपट जाते हैं, वो नहीं आएंगे इतने ज्यादा मार्क्स के। एरिया एटूड सर्कल्स में जो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है, या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसको बोल सकते हो तुम, ठीक है, वो यही आएगा। अगर ये चैप्टर 4 नंबर का भी आ रहा है ना, तो तुम ये मान लो 4 में से ज्यादा मार्क्स सेगमेंट कवर करेगा, सेक्टर नहीं करेगा, हमेशा की ये कहानी। ठीक है, सेगमेंट क्वेश्चंस आते हैं, बस हाँ अगर तुम्हारी किस्मत ही बढ़िया है तो किस्मत के भरोसे चलोगे तो भाई देखो फिर तो पढ़ो ही मत, समझ रहे हो, वैसे पास हो जाओगे चीटिंग करके। ठीक है, तो मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, जय हिंद, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। ठीक, बाय, जय हिंद।